जगमग करदा है जगत किन्ना सोहना फबदा है। जगमग करदा है जगत किन्ना सोहना फबदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा है। जगमग करदा है जगत, जगमग करदा है जगत किन्ना सोहना फबदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा है। चमकां मारियां गल खुशी दी लगदी। विच तबेले मरियम दे हथ जोत जई जगदी। विच तबेले मरियम दे हथ जोत जई जगदी। नूर ते प्रकाश नूं वेखण हर कोई भजदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा है। वेड़ा है जिथे यसू जम्मिया है। आया खुशियां सदा दियां जुआ दुख वाला बनिया है। आया खुशियां सदा दियां जुआ दुख वाला बनिया है। काली रात दे विच भी दिन दा चानन लभदा है। चरनी विच सोहना यसू पैदा होया लगदा 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 है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक विचार के साथ बात शुरू करना चाहती हूँ। यदि आज यह घोषणा हो जाए कि परमेश्वर धरती पर आने वाले हैं, तो हम किस दृश्य की कल्पना करेंगे? शायद भव्यता, सुरक्षा, भीड़ और उत्सव। लेकिन जब परमेश्वर वास्तव में आए तो कुछ भी वैसा नहीं था। न कोई शोर, न कोई मंच, न कोई प्रदर्शन। फिर भी उसी शांत क्षण में इतिहास की दिशा बदल गई। तभी तो हम कहते हैं, जगमग करदा है जगत बड़ा सोहना लगता है। चरनी विच सोहना यीशु पैदा होया लगता है। उस रात संसार सामान्य था, लेकिन स्वर्ग सक्रिय था। एक साधारण सी चरनी में सीमित संसाधनों और पूर्ण सादगी के बीच उद्धारकर्ता का जन्म हुआ। यह दृश्य अपने आप में गहरा अर्थ रखता है। जो सर्वोच्च है
उसने सबसे नीचा स्थान चुना। जिसने सृष्टि को रचा, उसने स्वयं को निर्बल अवस्था में प्रकट किया। यही यीशु के जन्म का केंद्रीय संदेश है। आज का समाज हमें सिखाता है कि मूल्य और पहचान शक्ति, उपलब्धि और ऊंचे पद से आती है, परंतु चरणी में जन्मे यीशु एक अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। वे सिखाते हैं कि सच्ची महानता नम्रता में है, वास्तविक सामर्थ्य प्रेम में है और स्थायी परिवर्तन सेवा के द्वारा आता है। इसी कारण जहाँ यीशु का प्रवेश होता है, वहाँ जीवन सुंदर हो उठता है। यह संदेश केवल अतीत की घटना तक सीमित नहीं है, यह आज के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। प्रश्न यह नहीं है कि यीशु कब पैदा हुए, बल्कि यह है कि क्या आज उनके लिए हमारे हृदय में स्थान है। हमारा हृदय भी कई बार उस चरणी के समान होता है, अधूरा, बोझिल और अव्यवस्थित। हम सोचते हैं कि पहले स्वयं को सुधार लें, फिर परमेश्वर को आमंत्रित करेंगे, पर यीशु हमें बताते हैं कि वे सुधार के बाद नहीं, बल्कि सुधार के लिए आते हैं। यीशु पूर्णता की खोज में नहीं आते, वे खुलेपन की खोज में आते हैं। वे हमारी कमजोरियों से विचलित नहीं होते, न ही हमारे अतीत से चकित। वे शांत स्वर में हमारे हृदय का द्वार खटखटाते हैं। जब हम उन्हें प्रवेश करने देते हैं तो परिस्थितियां तुरंत न भी बदलें, फिर भी हमारे भीतर दृष्टिकोण, आशा और शांति का जन्म अवश्य होता है। आज के समय में जब बाहरी चमक बढ़ती जा रही है और आंतरिक शांति कम होती जा रही है, चरणी का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। परमेश्वर दूर नहीं है। उन्होंने दूरी नहीं बनाई, बल्कि निकटता चुनी। उन्होंने ऊंचाई नहीं, बल्कि सहभागिता को अपनाया। अंत में मैं आपसे केवल इतना कहना चाहती हूँ कि यदि आज हम अपने हृदय की चरणी को खोल दें तो हमारा जीवन स्वयं एक साक्षी बन जाएगा। तब यह वाक्य केवल गीत नहीं रहेगा, बल्कि हमारा अनुभव बन जाएगा कि सचमुच जगत जगमग करने लगता है और जीवन सुंदर हो उठता है, क्योंकि हमारे भीतर यीशु का जन्म हुआ है। आमीन।